शुभ प्रभातम सर्वेभ्यः नमो नमः। 8th क्लास भाषा सूत्रम फर्स्ट पेज नंबर 17 आपको निकालना है। 17 पेज नंबर 17 के ऊपर आपको लट लकार वर्तमान कालः परस्मैपद प्रत्ययाः। लट लकार, अब याद रखना है आपको, लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। लट लकार यानी वर्तमान काल, और इस वर्तमान काल के कौन कौन से प्रत्यय है, कौन कौन से एंडिंग्स है, ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है आपका क्रियापदानी। याद रहे, क्रियापद किसे कहते हैं आपको पता है। तो क्रियापद जो शब्द क्रियाएं दिखाते हैं उन शब्दों को क्रियापद कहा जाता है। जैसे खाता है, बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, इस तरह के जो शब्द है उन्हें क्रियापद कहा जाता है, जिनके द्वारा क्रियाएं दिखाई देती है। और क्रियापद वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है, क्योंकि उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। तो यही संस्कृत के क्रियापद आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। संस्कृत में क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। याद रहे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि धातु किसे कहा जाता है। जो क्रियापद का जो मूल रूप है उसे धातु कहा जाता है। जैसे खा, यह धातु रूप हो गया। तो इसके बाद हो जाएगा खाता है, खाती है, खाते हैं, खाता हूँ, सब खाते हैं, या खाने के बाद, जो कुछ भी इस तरह से अलग अलग रूपों में वह परिवर्तन हो जाएगा। वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, ल्यबंत, तुबंत, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं उसके। तो आपको समझना है कि धातु किसे कहा जाता है। तो इसमें जो खा है वो मूल धातु है, और इसके बाद होता है उसको प्रत्यय लगता है। खाता है, खाती है, वो प्रत्यय अलग है। ये हिंदी में हो गया। अभी संस्कृत का देखते हैं। जैसे खाद, इसका मीनिंग होता है खाना, तो यह धातु है। फिर उसके बाद होता है खादती, खादतः, खादंती। इस तरह से वो अलग अलग भी बहुत सारे रूप उसके हो जाएंगे। आपको एक ही पॉइंट यहाँ याद रखना है कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। मैं दो बार ये व्याख्या रिपीट कर रहा हूँ कि क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो ये धातुओं के कुछ गण रहते हैं। संस्कृत व्याकरण में ऐसे 2000 धातु माने गए हैं। 2000, कोई 2200 मानता है तो कोई 2000 मानता है। तो ठीक है, उसमें नहीं जाना है हमें याद रखना है कि यह धातु कितने हैं, नियर अबाउट 2000 है। तो वह 2000 धातु को क्या किया है, 10 भागों में टोटली व्याकरणकार पाणिनि ने उन्हें बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है, 10 भागों में बांट दिया है। और उसे हर एक भाग को नाम दिया है गण। धातु का पहला गण, धातु का दूसरा गण, धातु का तीसरा गण। तो इस तरह से अभी ये हो गए 1 से 10 तक उसके भाग। उसमें का पहला भाग, चौथा भाग, छठा भाग और 10वां भाग जो है, ये 4 भाग के ही धातु आपको इस साल है। इसके बावजूद जो दूसरे ग्रुप है 1, 4, 6 और 10 छोड़कर, उस ग्रुप के धातु आपको पूछे नहीं जाते हैं इस साल। तो आपको इस साल खाली 1, 4, 6 और 10 यानी कि प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ गण और दशम गण, इसी ग्रुप के धातु आपको देखने हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ धातु रूपाणी, धातु रूपों का पहला भाग।
और ये पहला भाग ही आपको है। तो इस भाग में धातु को लगने वाले जो वर्तमान काल है, तो इस वर्तमान काल के प्रत्यय है ती तह अंति प्रथम पुरुष, सी थह थ मध्यम पुरुष, मी वह मह उत्तम पुरुष। तो अभी देखते हैं कि ती तह अंति यह प्रथम पुरुष, संस्कृत का जो प्रथम पुरुष है वह इंग्लिश का थर्ड पर्सन है। सी थह थ मध्यम पुरुष, संस्कृत का जो मध्यम पुरुष है वह इंग्लिश का सेकंड पर्सन है। और मी वह मह उत्तम पुरुष, संस्कृत का जो उत्तम पुरुष है तो वह इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन है। ये बात आपको फिक्स आपके दिमाग में रखनी है कि फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष एंड थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष। इसके एंडिंग तो वही रहने वाले हैं, लेकिन आपको जब आप संस्कृत में लिखते हैं तो आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस तरह से लिखना पड़ेगा, और समझते समय आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरह से समझना पड़ेगा। तो यह है आपके एंडिंग। ये एंडिंग आपको पूरी तरह से याद करने हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, ती तह अंति प्रथम पुरुष। ये ती के ऊपर एक अंक दिया है, उसका मतलब है एक वचन। तह के ऊपर दो है, उसका मतलब है द्विवचन, और अंति के ऊपर तीन है, उसका मीनिंग है बहुवचन। और दूसरा भी अर्थ है इनका कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पूरे अंक वो हर एक एंडिंग के ऊपर दिए हुए हैं। तो प्रथम पुरुष के 3, ती तह अंति। मध्यम पुरुष के भी 3 वचन हैं, उसको नंबर दिया है 4 5 6। और उत्तम पुरुष के भी 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनको नंबर दिया है 7 8 और 9। ये देखो, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स के बाहर दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपको याद रखना है, ये एंडिंग्स है, और ये एंडिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अभी हम थोड़ा शब्द रूपों का देखते हैं। हमने आपको कल कहा था कि आपको टेबल्स जो है वह याद करना है। अभी टेबल में भी इसी तरह से रहता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और क्रियापद में भी रहता है आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो याद रहे, आपके टेबल्स का जब एक वचन यूज करते हैं तो क्रियापद का भी एक वचन यूज करना है। टेबल का द्विवचन यूज करते हैं तो ये क्रियापद का भी द्विवचन, और टेबल का बहुवचन यूज करते हैं तो क्रियापद का भी आपको बहुवचन यूज करना है। ये देखिए, मैंने इधर एक चार्ट आपके लिए खास तैयार किया है कि जिसमें आपके टेबल्स और यह क्रियापद के एंडिंग, ये कौन से वचन के लिए कौन से एंडिंग लगते हैं, ये मैंने आपको फिक्स करके दिया है इधर। ये देखिए, उसी तरह से ती तह अंति, संस्कृत का प्रथम पुरुष, इंग्लिश का थर्ड पर्सन। सी थ थ मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। और मी वह मह उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अभी आपको देखना है कि ती तह अंति, इसके लिए लगता है सह सा तद, कौन सा भी आ सकता है। आपको तत् सर्वनाम का टेबल याद करने के लिए बोला था। तत् सर्वनाम का क्या होता है, पुल्लिंग का सह, तऊ, ते, प्रथमा। सह एक वचन है तो सह के लिए लगेगा एंडिंग ती। तऊ द्विवचन है तो तऊ के लिए लगेगा तह, और ते बहुवचन है और ते के लिए लगेगा अंति। तो इसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो क्रियापद का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी है सी थह थ मध्यम पुरुष। याद रहे, मध्यम पुरुष में हमेशा आपको युष्मत् सर्वनाम ही यूज किया हुआ रहता है। युष्मत् सर्वनाम के बिना या उसके सिवाय अगर आप सी थह थ इन प्रत्ययों का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो देखिए, त्वम के लिए लगेगा सी, युवाम के लिए थह और यूयम के लिए थ। ये एंडिंग्स बता रहा हूँ, अभी क्रियापद नहीं बता रहा हूँ आपको। और उत्तम पुरुष है अहम, आवाम, वयम, ये भी सर्वनाम आपने याद किया है।
अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, अस्मत् सर्वनाम। तो अहम के लिए मी एंडिंग, आवाम के लिए वह और वयम के लिए मह। अभी देखते हैं कि ये एंडिंग्स के द्वारा किस तरह से धातु रूप लिखे जाते हैं। ये देखो आपके बुक में लिख कर दिया है। ये देखो अभी पठ धातु प्रथम गण परस्मैपद पद, पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि, पठथ, पठथ मध्यम पुरुष, पठामि, पठावह, पठामह उत्तम पुरुष। याद रहे ये उत्तम पुरुष में आपको एक काना ज़्यादा लगता है। पठ प्लस मी पठमी नहीं होता है, वो मी एंडिंग्स है और पठ धातु है। तो ये आपको याद रखना है, पठामी, पठावह, पठावह। जैसे यहाँ दिया है उसी तरह से आपको हर एक धातु रूप में करना है। तो ये आपके एंडिंग्स, और यहाँ हो गया ये एंडिंग्स धातु के साथ लगाए हैं। तो पठती, पठत, पठन्ति। यहाँ लास्ट में देखो आपके पूरे एंडिंग्स दिखाई देते हैं। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, वह, मह। और कौन सा है तो पठ धातु के साथ ये लगाया हुआ है। और उसके बाद देखना है आपको वो जो टेबल दिखाया था वो टेबल सह पठती। ये देखिए अभी सह है, सह के लिए कौन सा धातु रूप लगेगा, जो ती जिसके लास्ट में है एंडिंग में वो लगेगा। तो देखो यहाँ सी जिसके लास्ट में है वो लगाया है सह पठती। अभी तौ के लिए पठतः, ते के लिए पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। तो इस तरह से ये 9 सेंटेंस आपके रेडी हो जाते हैं, एक एक धातु के 9 सेंटेंस। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। तो आपको आज क्या क्या लिखना है होमवर्क में, लट लकार के ये एंडिंग्स लिखना है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंडिंग लिखने के बाद आपको जो है वह पूरी तरह से ये इसी तरह से लिखना है, लट लकार, वर्तमान काल और उसके बाद परस्मय पद प्रत्यय। तो ये पूरा टेबल आपको लिखना है आज के होमवर्क में परस्मय पद का, और ये परस्मय पद के जो प्रत्यय हैं ये आपको याद भी करने हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है उसके आपको ये धातु रूप लिखना है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। और इसके बाद आपको ये टेबल बहुत ध्यान देकर लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा आपको पूरे सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं ये पता चलता है। तो ये टेबल्स भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। और उसके बाद लास्ट में ये आपको 9 वाक्य लिखना है। और इसके बाद क्या करना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये 4 टेबल आपको आज अच्छी तरह से पूरे लिखने हैं और मुझे होमवर्क भी आपको भेजना है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रहे आपको। और ये टेबल्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्रिया पदानी का, जिसके द्वारा आप देखेंगे कि आपका खुद का सेंटेंस सही है या गलत हो गया है। याद रहे, मध्यम पुरुष बोले तो सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष बोले तो फर्स्ट पर्सन और प्रथम पुरुष बोले तो थर्ड पर्सन। थैंक्स, धन्यवाद।